हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे की बचत कर सकती, साथ ही इन्हें करने में ₹1 भी खर्च नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर साड़ियों को लेकर के। वैसे तो हम लोग साड़ियों को बहुत ही अच्छे से किसी भी पॉलीथीन में पैक करके अलमीरा में रख देते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियों को बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर सकती हैं, जिससे ये सेफ्टी रखी भी रहेंगी। होता है ना, हम लोग पॉलीथीन में इस तरह से साड़ियों को रखते हैं और जब कबर्ड से निकालते हैं तो एक की बजाय से 2-3 साड़ियाँ अचानक से निकल आती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी जो पुराना पिलो कवर है जिसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, चादर वगैरह जब फट जाती है तो आप इस तरह से पुराने जो पिलो कवर है उनका यूज़ कैसे कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक पुराना पिलो कवर ले लिया है। मैंने दूसरे पिलो कवर में इस तरह से साड़ियों को पैक करके रखा है, जिससे वो सेफ्टी रखी भी रहती हैं। यहाँ पे क्या करना है, आप कोई भी पिलो कवर ले लीजिए। यहाँ पे आप 2 या 3 जो भी साड़ियाँ आपको इस तरह से पिलो कवर में रखनी है आप इजीली तरीके से रख सकती हैं। यहाँ पे इस पिलो कवर में करीबन 4 साड़ियाँ आप इजीली रख सकती हैं। इसमें पेटीकोट और ब्लाउज जैसे आपको साड़ियों का पूरा बनाना है, आप उठाकर एक साथ साड़ी उसके मैचिंग का ब्लाउज उठाकर इस तरह से पिलो कवर में रख दीजिए। जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और बार बार जो साड़ियाँ एक निकालो दूसरी गिर जाती थी वो भी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अक्सर पिलो कवर में साड़ियों को रख देती हूँ और जब निकालना होता है तो ईजी तरीके से आप इसको निकाल भी सकती हैं, है ना। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ लेकिन बहुत ही काम का, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी क्या है, यहाँ पे इस तरह से आपको ले लेना है, जैसे गोल्ड की जो ज्वेलरी वगैरह है ना, आप उसको सेफली पहन सकते हैं। होता है ना, जब हम लोग सोने की ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो डर लगा रहता है कोई रात में अचानक निकाल ना ले, कुंडे से कहीं इस तरह से चैन को खोल ना ले। तो आज मैं आपको बहुत ही जुगाड़ बताऊंगी, ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जो बहुत ही काम आएगा। इससे बिल्कुल भी कोई भी चैन आपके इस तरह से कुंडे से नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जब भी चैन को पहनते हैं ना तो इस तरह से कुंडे में दूसरा छोर को फंसा लेते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी यहाँ पे लिया है मैंने कान के टॉप्स के जो पेच होते हैं ना उनको लिया। तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक वाले पेच की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक पेच आपको लेना है। तो जब भी हम लोग चैन पहनते हैं गोल्ड की तो आपको क्या करना है, दूसरा कुंडा जब हम लोग डालते हैं ना कुंडे में दूसरा छोर, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पहले डाल लेना है, चैन को अच्छे से पहन लेना है और जो कुंडा हम लोग दबाते हैं ताकि चैन हम लोग की सेफ रहे, निकले ना, तो उसी जगह पे आपको चैन फंसाने के बाद इस तरह से जो प्लास्टिक के पेच होते हैं ना, आपको कुंडे में चैन लगाने के बाद ऊपर से फंसा देना, चैन को अच्छे से लॉक कर देना है। अब ये देखिए कितने अच्छे से लॉक होगी, शायद आपको साफ कैमरा में समझ में आ रहा हो। मतलब आप पहले चैन पहन लीजिए, फिर कुंडे को खोल के आपको इस तरह से पेच को बाद में लगा देना है। अब ये बिल्कुल सेफ़ हो गई। आप रात में आराम से सोइए या कहीं गए हैं तो इसके खुलने या गिरने का डर बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे। आपके सोने की चैन बिल्कुल भी इधर उधर कुंडे से नहीं गिरेगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे चाबियों को लेकर के। अक्सर घर में हम लोग लॉक तो लगाते ही हैं सब जगह रात में सोते टाइम, चाहे वो छोटी चाबियाँ हों या बड़ी। तो यहाँ पे बड़े गेट की जो चाबियाँ हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ 2-3 से लगाती हूँ, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या होती है, वो एक जैसी देखने में लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है चाबियों को बार बार हम लोग एक लगाते हैं फिर दूसरी लगाते हैं, इससे काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपके पास भी इस तरह से 2 या 3 एक जैसी सेम चाबियाँ हों तो आपको इस तरह से नेल पेंट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। यहाँ पर आप 2 तरह की कोई भी नेल पेंट ले लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरह से चाबी नेट पेन लगा देना है जैसे ब्लैक, तो आपको पता चल जाएगा इस वाले गेट की चाबी यही है, और एक चाबी में आपको रेड नेल पेन लगानी है। जो भी कलर की आपके पास हो आप लगा लीजिए। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसे हम लोगों को दिक्कत होती है, बार बार चाबी लगाते हैं लॉक में, कहीं ये चाबी तो नहीं कहीं वो चाबी तो नहीं, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी दूसरे से भी कहेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से बता देगा, इसमें ब्लैक निशान लगा है तो ये इस गेट की चाबी है। तो आप इसको करीबन 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जिस लॉक की चाबी लगानी उसी में लगेगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर प्याज को लेकर के, बहुत ही यूज़फुल टिप बता रही हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्याज लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे छोटा पीस इस तरह से प्याज का कट करना है और इस तरह से एक एक इसकी लेयर को निकाल लेना है। करीबन 4 से 5 लेयर जितनी भी निकाला है आप ले लीजिए, इतनी काफ़ी होगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस तरह से लेयर अच्छे से निकालने के बाद यहाँ पे लेना है आपको वाइट कोलगेट पेस्ट। तो वाइट कोलगेट पेस्ट लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोई दूसरा है तो वो भी चल सकता है, वाइट वाला अच्छे से वर्क करता है। आपको क्या करना है, हर एक लेयर जो हम लोग ने निकाली है हर लेयर में आपको इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। तो यहाँ पे करीबन 4 से 5 लेयर निकली हैं, आपको इस तरह से पूरी लेयर में बिल्कुल एक बार जितना हम लोग ब्रश करते हैं ना उतना ही आपको यहाँ पे पेस्ट लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है डेटॉल, करीबन 2 से 3 बूंद, बस इतना ही आपको इसमें डाल लेना है। इस तरह से आप डेटॉल ले लीजिए और हर एक पीस में पेस्ट के ऊपर आपको लगा देना है। ये देखिए, बस इतना ही आपको काम करना है, लेकिन इतना पावरफुल है और इतने अच्छे से वर्क करता है जिससे आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम अक्सर सभी को होती होगी, तो ये उसी का जुगाड़ है। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे सुई धागा, थोड़ा सा मोटा वाला धागा लीजिएगा। अगर मोटा नहीं तो आप पतले से काम चला जाइएगा, थोड़ा सा मोटा मजबूत रहता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा डेटॉल डाला था ना, तो मैंने अच्छे से और लगा दिया ताकि ये पेस्ट एब्जॉर्व कर ले। बस यहाँ पे सुई धागे से हर पीस को आपको सिल लेना है जो लेयर में हम लोगों ने लगाया है, और थोड़ा दूर दूर रखिएगा। इस तरह से लगा के बस ये फार्मूला हम लोग का बन करके तैयार है और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आने वाला। आप लेयर को पूरा 20 धागे में कर लीजिए और ये एक माला ऐसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसका यूज़ भी बताती हूँ कैसे करना है। इसको आप यहाँ पे क्या करना है, कैंची से इसके धागे को काट देना है, गांठ को लगा देना है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा तरीका भी आप कर सकती हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है, आप एक मीडियम साइज़ प्याज ले लीजिए और इस तरह से मोटे धागे से आपको सिल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद एक सर्कल ऐसा बनाकर एक गांठ बना लीजिए ताकि आप इसको कहीं भी हैंग कर सकें। तो आप चाहे इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे इस तरीके को। यहाँ पे देखिए एक माला बन करके तैयार हो गया। इसका यूज़ कैसे करना है आपने देखा होगा, खिड़की में जो छिपकली वगैरह रहती है बहुत ज़्यादा हम लोग के आ जाती हैं, तो यहाँ पर इसको बांध देना है। खिड़की में अक्सर छिपकली पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बेड पे भी आ जाती हैं, सोफे पे भी आ जाती हैं। तो इस तरह से छिपकलियों को भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको जहाँ लग रहा है छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा एंट्री वहीं से करती हैं, खिड़की के पास से, तो यहाँ पे जो हम लोग ने बनाया है ना, आपको इस जगह पे इसको बांध देना है। यहाँ पर प्याज में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने लगाई है, खुद प्याज की इतनी स्ट्रांग स्मेल होती है जिसकी वजह से जो खिड़की में छिपकलियाँ आती थी वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जो मक्खी मच्छर है वो भी पूरी तरह से भाग जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से प्रोटीन पाउडर हम लोग बच्चों के लिए लाते हैं जिससे उनकी मतलब लंबाई बढ़ सके। और या तो इस तरह से हम लोग मसल्स गेन लाते हैं, जैसे घर में कोई भी हस्बैंड या बच्चे वगैरह जिम वगैरह जाते हैं तो उनके लिए पाउडर लाते हैं। तो इस तरह का बॉक्स जो होता है ना, बड़ा सा डब्बा, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से पाउडर को निकालते हैं और इस तरह से इनके लिए प्रोटीन शेक बना देते हैं। लेकिन बरसात का मौसम चल रहा है, क्या होता है हम लोग डब्बे को 2 से 3 बार खोलते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर नमी चली जाती है, तो ढेले से बन जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इस तरह से प्रोटीन पाउडर लेकर के आती हैं तो उसको सेफली आपको रखना भी है, क्योंकि दिन में 2-3 बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे नमी जाती रहती है। या तो आप इसको एक छोटे बॉक्स में कर लीजिए, या तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक फॉइल पेपर लेना है। आपने देखा होगा जब भी नया बॉक्स आता है तो एक फॉइल पेपर से कवर रहता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से फॉइल पेपर लेना है और छोटा टुकड़ा काट लेना है जितना बड़ा इसका माउथ है डब्बे का। बस इस तरह का यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से फॉइल पेपर को इसके माउथ पे लगा देना है और अच्छे से ढक्कन से कवर कर देना है। आप देखेंगे बिल्कुल भी कोई भी बाहरी नमी या हवा इस डब्बे के अंदर नहीं जाएंगे और जो प्रोटीन पाउडर है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप टाइटली इसको बंद कर दीजिए। ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप है। इस तरह से आपका जो कोई भी वैसा सामान हो जिसमें नमी जाती हो, आप फॉइल पेपर से कवर करेंगे ना, तो ये सेफ़ हो जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम आने वाली है। इस टिप को ट्राई करके आप चीज़ों को लंबे समय तक चला सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।